तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े में इस उम्मत मोहम्मदिया को वो फजीलत दी कि जब कोई बंदा नमाज में खड़ा होता है तो नमाज मोमिन के लिए मेराज हुआ करती है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 या 2,24,000 23,999 अपने नबी को आप जुदा कर ले तो जी इतने अंबिया इकराम में से किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता नहीं फरमाई। ये फजीलत फकत हमारे हुजूर को हासिल है। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ऐसी इज्जत अल्लाह ने तमाम नबियों में हमारे आका को दी कि अपनी बारगाह की हाजिरी दी। अब जरा ए लोगों तुम सोचो कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए नमाज मेराज हुआ करती है। अरे जरा सोचो अल्लाह तुम्हें वो इज्जत देना चाहता है जो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को भी नहीं दी, वो इज्जत अल्लाह तुम्हें देना चाहता है। पता लग जाता हो कि इनको इस्तिंजा लगा है तो फिर तो बहुत से मामलात पते लग जाएंगे, है कि नहीं? बहरहाल सब मुसलमान है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जोर से अरे बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी? टोपी देखें कैसे होती, के टोपी देखे बा? हाँ भाई के टोपी देखा देखे कब महीना पहले कब जुम्मा के देखे रहे फिर नहीं देखा, जरूरत नहीं पड़ी, कहो आगे नहीं। एक मिसाल मैं दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ये मेरी मिसाल नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बार शैतान गया तो शैतान जो है जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो अपनी टोपी उतार के पीछे छुपाने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से जो पहला जुमला निकला वो ये निकला, क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? का कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऐसे का, क्या दिखाओ दिखाओ, तो दिखाया तो टोपी थी। क्या थी? टोपी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बे तू तो शैतान है, तुझे टोपी की क्या जरूरत? अल्लाह, समझ रहे हैं आप? तो मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, तो आप शैतान तो नहीं है ना जी? मुसलमान है, जरा जोर से है तो टोपी की जरूरत है कि नहीं है ना? चंदा मांग ले थोड़ा अगल बगल वालन से, गमछा रुमाल ले लेके उसे जी, का समझे? चंदा मांगा खाली मौलवी के काम है। अब तू लोग जो चंदा मांग, अबे डाटा दे देबे, अबे खोल सारा मार चलत नहीं बा, तब चंदा नहीं मांगता। क्यों? नौजवान, हाँ भाई साहब ढेर बफरी करत बा, आज कुछ समझ आता, अबे गेम अटक गवा बा बिछवई में, है कि नहीं? तब तो आप चंदा मांग लेंगे। और दीन के नाम पे जब आपको कहा जा रहा है तो आदमी को लगता है यार ये सब क्या हो रहा है। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब आप एक टोपी नहीं मांग सकते अपने सर पे रखने के लिए, तो अपने कौम की आलिम की इज्जत कीजिए कि वो हजारों सरों पर टोपियां रखी जाएं, इस काम के लिए घर घर जाके चंदा मांगता है। अल्लाह, कि दीन में टोपी का वकार बचा रहे, इमामत की इज्जत बची रहे, तो लिहाजा अपने आलिमों की कदर समझे। एक बात और सुन लें, अभी मैंने दरूद पाक नहीं पढ़ाया जी, लेकिन एक बात सुन, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सुभान अल्लाह, आप बयान फरमाते हैं कि ऐ लोगों इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, पढ़ो, सीखो, जानो अपने दीन के बारे में। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जैसा उसकी शायान शान है, एक चादरे मोहब्बत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब कोई इल्म हासिल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला वो अपनी चादरे मोहब्बत उस इल्म हासिल करने वाले के सर पे डाल देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो अब बताइए, आपको मैं अपनी चादर दूं
और एक चादर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा उसकी शायाने शान है वो देना चाहे तो कौन सी चादर लेंगे आप? जरा जोर से अल्लाह ताला की लेंगे ना भाई। आप कहेंगे अरे वो तो नजर नहीं आ रही भाई, कैसे हम पाएंगे? यहाँ तो मौलाना साहब की नजर आ रही है, तो ऐसे नजर ना आएगी। जब आप इल्म हासिल करेंगे तब नजर आएगी कि आपने इल्म हासिल किया और आपका वकार इतना बुलंद हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते तो आपके लिए दुआ करते ही हैं। जिस राह से आप गुजरते हैं बिल में रहने वाली चींटी भी आपके लिए दुआ करती भी नजर आएगी। समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल इज्जत से वकार से बैठे। मुझे उम्मीद है कि आपको जमहाई नहीं आएगी और आपको इधर उधर की तवज्जो भी कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुसूसियत के साथ मेरे सामने जो नौजवान बैठे हुए हैं, आप लोग अब भूले से भी अपनी बाईं तरफ मत देखिएगा। भूले से देख लिया, ये देखा, फिर देखा, मना कर रहा हूं कि बाईं तरफ मत देखो। अब आप कहेंगे क्यों देखो? तो अभी तुम 30-60 के एंगल में घूम के देख रहे थे बाबू। अगर वहां अम्मा भी बैठी हो ना तब भी तुम्हारे लिए देखना इस वक्त जायज नहीं है, जबकि दूसरी औरतें भी वहां मौजूद हैं। आप कहेंगे हम अपनी अम्मा तलाश रहे हैं, लेकिन अम्मा के तलाशने से पहले पता नहीं आप किसको किसको तलाश लोगे, है ना? तो इस वजह से आपके लिए महफिल ये, उनके लिए महफिल वो। तो लिहाजा आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो बना के रखें और आप उनको देखें जिनको देखने से सवाब होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? इनको देखें और घर जाके अपनी अम्मा को देखिएगा तो आपको सवाब होगा। जिस अम्मा को आप दिन भर नहीं देखते, जिस अब्बा को आप दिन भर नहीं देखते, तो यहाँ आप उलमा को देख ले और वहां घर जाके अपने अम्मा अब्बा को देख ले, इंशाअल्लाह सवाब होगा। नबी, आले नबी, असहाबे नबी, अज़वाजे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह गौरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद हदीए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब के नबी प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस बंदे पर लगातार दुरूद भेजते रहते हैं जो मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है। इसी नियत से एक मर्तबा और हदीए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जितने हजरात सामने बैठे हैं सभी इंसान हैं। ये जरा जोर से, मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मेरे बड़े भाई, मेरे मुशफिक, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, इन्हीं के दयार में जामिया मुबारकपुर में पढ़ा हुआ हूँ मैं। बहुत पहले से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, हजरत भी मुझे जानते हैं, अल्लाह खैर फरमाए। तो बहरहाल ज्यादा देर इनको रोकना ठीक नहीं है, वरना आप लोगों को दुश्वारी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल तेजी के साथ चले, 2-3 बातें आपको समझाना, ज्यादा कुछ नहीं। आप इंसान है ना भाई? इंसान जी जी, इंसान है ना? अरबी में अगर हमें एक मिसाल, ए इंसान इधर आ जाओ, स्टेज के पीछे से इधर आ जाओ बाबू। देखिए इंसान और जानवर में यही फर्क है, समझ रहे हैं आप? जो जानवर होगा उसे क्या पता चलेगा, वो स्टेज के पीछे जाके लड़ेगा, है कि नहीं? नहीं, मैं इन बच्चों को जानवर नहीं कह रहा हूं। अगर कुत्ते आ जाएंगे तो क्या करेंगे? लड़ेंगे ना भाई पीछे जाके, है? तो बहरहाल आप इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप इंसान अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हैवान, जानवर को भी कहा जाता है और इंसान को भी कहा जाता है जी, लेकिन एक फर्क हो जाता है। हैवाने नातिक, यानी ये बोलता है, ये अक्ल वाला है, तो ये जो बोले अक्ल वाला हो जाए वो इंसान हो जाता है। वरना बाकी और चीजों में जितने भी हैं सब के सब बराबर हैं, हैवानियात में बराबर। अब अगर आप इंसान हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये फजीलत इंसान होने की क्यों दी? कभी गौर किया आपने? आप ये सोचते हैं कि मेरे 2 हाथ हैं तो मैं इंसान हूं जी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपने पेंगुइन देखा? पेंगुइन, उसके भी 2 हाथ होते हैं। आपने कंगारू देखा है? उसके भी 2 हाथ होते हैं। तो आपके 2 हाथ होने की वजह से आप इंसान नहीं है।
अगर आप ये समझे कि मैं इंसान हूं इस बुनियाद पर कि मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सीना दिया है, एक दिल दिया है, तो आप तो सारे जानवरों को आप बकरा काटे, सीना भी होगा, दिल भी होगा जी। तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत किस बुनियाद पे दी कि आप इंसान हुए? अच्छा मौजू है। बस इसी चीज को समझ लें। मैं सारे नौजवानों से बस इसी चीज की मैं फिक्र देता हूं, समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसान क्यों बनाया। आप ये समझते हैं साहब मैं इंसान इस वजह से हूं कि मैं शादी करता हूं, तो आप शादी करते हैं तो शादी करने की बुनियाद पे अगर आप इंसान है, बच्चा पैदा करने की बुनियाद पर आप इंसान है, तो फिर जनाबे वाला मेढक के बारे में क्या कहेंगे, फिर आप मछलियों के बारे में क्या कहेंगे, फिर आप सांप के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो बच्चा पैदा नहीं करते? आप इंसान हैं क्यों? तो हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत इंसान कौन? तो आपने एक जवाब दिया, इंसान वो जिसके पास इल्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इल्म है तो इंसान। क्या मैं नहीं कहता, आपको कभी अल्लाह तौफीक दे, आप अहयाउल उलूम का मुताला कीजिए। नाम आपने बहुत सुना होगा, है कि नहीं? बहुत सुना ना जी। अरे अहयाउल उलूम का मुताला करें, जिक्र अहले बैत भी अहयाउल उलूम में मिलेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह आपको तौफीक दे। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के इस कौल पर थोड़ी सी तशरीह की है कि आखिर इमाम याफई ने इल्म को ही, इल्म वाले को ही इंसान क्यों कहा। इस वजह से आपका खाना ये समझते हैं कि मैं इतना खा लूं कि मैं अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाता हूं तो मैं इंसान हूं, तो आप इस तरीके से वो परिंदे जो पेड़ों पर रह के आपसे पहले मौसम के फल का मजा लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि साहब मेरा पेट बड़ा है, तो आप बैल के बारे में क्या कहेंगे? बैल का पेट तो आपसे बड़ा है। आप कहेंगे जनाबे वाला मेरा सर बड़ा है, तो फिर आप हाथी के बारे में क्या कहेंगे? उसका सर तो आपसे बड़ा है। आप ये कहें कि मैं बड़ा मोटा हूं तो इंसान हूं, तो फिर आप अपने लिए उन जानवरों को ले आइए जो आपसे मोटे हैं, उनको क्या कहेंगे? तो मालूम ये चला, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, बात सिर्फ इतनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुरान जानवरों को नहीं दिया, अपना कुरान चिड़ियों को नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुरान इन तरीके के चरिंदों परिंद को नहीं दिया। अल्लाह ने अपना कुरान जो खालिस इल्म है, ऐसा इल्म है जो अल्लाह का इल्म है, जिसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं, अल्लाह ने वो इल्म दिया है तो सिर्फ इंसान को अता फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप इल्म की बुनियाद पर इंसान है। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप इंसान नहीं है। इल्म नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे साहब? आप वो काम करेंगे जो माज़अल्लाह जानवर करते हैं। आपके पास अगर इल्म नहीं है कि खाना कैसे खाया जाए तो आप क्या करेंगे? बोले जरा जोर से। आपके पास अगर इल्म नहीं है कि पानी कैसे पिया जाए तो आप कैसे पिएंगे? आपके पास अगर इल्म नहीं है कि सोया कैसे जाए तो आप सोएंगे कैसे? यहां तक कि अगर आपके पास ये इल्म नहीं है कि तुम अपनी बीवी से अपने ख्वाहिशात को कैसे पूरा करो, तो तुम वही हरकतें करोगे जो जानवर करते हैं। ये सारा कुछ इल्म पर है। और इल्म क्या चीज है? ईमान है सबके पास? जरा जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जरा जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जी ईमान है ना सबके पास? जी है ना ईमान। लेकिन ईमान है क्या? ईमान क्या है? किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि ईमान क्या है, तो आपने फरमाया ईमान का जो फल है वो इल्म है। परहेजगारी ईमान की जीनत है और हया ईमान के लिए हुस्न है। तो हज़रत मोहतरम, अब कोई इंसान जो ये दावा करे कि मेरे पास ईमान है, तो उसके लिए इन तीन चीजों का होना जरूरी है।
पहली चीज परहेजगारी, वाह वाह वाह, दूसरी चीज हया, सुभान अल्लाह, और तीसरी चीज इल्म। जिंदाबाद। अगर ये नहीं है तो फिर आप जिंदा नहीं रह सकते, आपके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। और हजरत हातिम बिन असम एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने बयान फरमाया कि ऐ लोगों बताओ, मैं भी आपसे सवाल करता हूं, अगर आपको खाना पानी न दिया जाए, किसी को इंसान को कुछ दिनों तक खाना पानी न दिया जाए तो क्या वो मर नहीं जाएगा? लोगों ने कहा हज़रत यकीनन मर जाएगा, खाना पानी ना मिले तो मर जाएगा। तो आपने फरमाया इसी तरीके से अगर दिल को 3 दिन तक इल्म की ग़िज़ा न दी जाए तो इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह अकबर। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। अगर उसे ग़िज़ा न दी जाए तो इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। हज़रत मोहतरम अंदाजा लगाइए, यहाँ तो 3 दिन की कैद है कि 3 दिन तक अगर इल्म की ग़िज़ा दिल को न मिले तो दिल मुर्दा हो जाता है। आज 3 दिन नहीं, सालों साल गुजरते चले जा रहे। आज हम कभी भी पलट के नहीं जाते कि चलो आज इस नीयत से चलते हैं कि इल्म हासिल करें, कहीं बैठकर अपने नबी की सुन्नत अदा करें। मुझे ताज्जुब उस वक्त होता है, आप इस बात के लिए झगड़ा करते हो कि मीठा में, खाने में मीठा खाना कब सुन्नत है? आदमी पूछेगा मसला, हजरत खाने के बाद मीठा खाएं, खाने के बीच में मीठा खाएं, खाने के बाद खाएं, नमकीन कब खाएं? आप ये पूछते हो, ये सुन्नत है। लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा किसी आलिम से जाकर कि मेरे नबी की वो सुन्नत पे मुझे अमल करा दो इमाम साहब, कि मेरे नबी एक दिन हुजरे से बाहर निकले तो मेरे नबी ने देखा कुछ सहाबा बैठकर आपस में अल्लाह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने पूछा, ए मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, हम इल्म हासिल कर रहे हैं। तो मेरे आका उसी जमात में बैठ गए, इल्म हासिल करने वालों के साथ बैठकर मेरे आका भी इल्म की बातें कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, बहुत अच्छा या रसूल, बिस्मिल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो या अली, या अली, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हासिल करना ये हमारे नबी की सुन्नत है। अमल करेंगे आप सभी हजरात। जो जो पबजी खेला थे हाथ उठाओ। हाँ भाई हाथ उठाओ। अब कहते अब क्यों नहीं खेले? झूठ जी नहीं, अल्लाह रहम फरमाए। अगर आप ग्रुप में बैठकर, मैं देखता हूं मुझे ताज्जुब उस वक्त होता है, अल्लाह माफ करे, कि ग्रुप में बैठ के 4-5 लड़के बाज़ाब्ता एकदम एक ही गेम को खेलेंगे और उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जो भी जिस तरह से खेलते हैं। मैं सोचता हूं या अल्लाह, ये यहाँ ग्रुप में बैठकर गेम खेल रहे हैं और कल कयामत में अगर आपको यकीन ना हो ना तो सूरे आराफ पढ़ लीजिए। कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को हाजिर करेगा और उससे पूछेगा कि तूने ये गुनाह क्यों किया, तो कहेगा अरे मैंने नहीं किया, शैतान ने मुझसे कराया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाएगा शैतान को, इधर आ, तूने इससे गुनाह करवाया। शैतान कहेगा या अल्लाह तू तो मुझे जानता है, मैं काहे को इससे गुनाह कराऊं, ये तो खुद ही किया, मैं तो इसको पहचानता भी नहीं। तो आप जिनकी मोहब्बत में आज बैठकर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, ये उंगली ऐसे ऐसे घूम रही है। अबे कभी गौर किया होता ये उंगली ऐसे ऐसे तस्बीह पे भी घूमती है जी, आपकी निगाहें ऐसे ऐसे घूम रही है। कभी गौर किए होते कि ये हमारी निगाहें कुरान पे ऐसे ऐसे घूमती, तस्बीह पे ऐसे ऐसे घूमती, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस वक्त वो बना देता। मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र कर मैं तेरा करूंगा। तुम जितने देर पबजी खेलते रहे जमाने में तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन तुम खाली उतनी देर अल्लाह अल्लाह कर लिए होते, फरिश्ते भी तुम्हें देखते, लिए दुआएं करते। अल्लाह इस महफिल से अच्छी महफिल में तुम्हारा जिक्र करता, नाम लेता, और नाम ऐसा जिंदा होता कि कयामत के दिन तुम आते, अल्लाह तुम्हें इज्जतो वकार की सरताज से, अल्लाह तुम्हें इज्जतो वकार के ताज से मुज़य्यन कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह। हज़रत मोहतरम या रसूल अल्लाह, बहुत सारा मामला इल्म पर है। वाह वाह जी,
इमाम हुसैन को कौन कौन मानता है? जरा जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, इमाम हुसैन कुरान के हाफिज थे कि नहीं थे? जरा जोर से, जरा जोर से। कुरान में कितनी सूरतें हैं? बेटा मदरसे में पढ़ते हो तब बता दिए, वरना ये सब तो घर जाते ना, फिर सुबह लोटा लेके निकल जाते तब वो ना बता। अल्लाह रहम फरमाए। हाँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं जी, इंक्लूडेड सूरे फातिहा। सूरे फातिहा तो याद होगी ना आप सभी हजरात को जी, याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह याद है। मेरा मुद्दा यह है कि इमाम हुसैन हाफिज जी थे जी, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हुसैन, खाली आपने इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन कह दिया, करबला 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 लेके चले गए, लेकिन उससे पहले कम से कम मेरे इमाम की जिंदगी को देखो कि इमाम की तरबियत कैसे हो रही है। अरे इमाम का मामला यह है, इमाम के नाना हाफिज हैं, इमाम के अब्बा हाफिज है, इमाम के भाई हाफिज है, इमाम की अम्मा हाफिजा है, इमाम खुद हाफिज है, इमाम का बेटा हाफिज है, बेटे का बेटा हाफिज है, सब के सब आलिम है, कोई भी माज़अल्लाह जाहिल नहीं है। तो जब ये इल्म वाले हैं तो हम इनके मानने वाले कैसे हो गए? जब हमें वजू का तरीका नहीं पता, जब हमें का तरीका नहीं पता, जब हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, तो भला तुमने इमाम को माना कैसे? अल्लाह खाली इमाम की आपको एक सुन्नत याद रही कि इमाम हुसैन ने करबला में गर्दन कटी। इमाम हुसैन ने कुरान को हिफ्ज़ किया, इल्म नहीं फैलाया इमाम हुसैन ने। करबला के मैदान में यूं ही चले गए इमाम को इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म अता फरमाया कि मैं क्या बयान करूं, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुल इस दुनिया में 113 सहीफे यानी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। उन 113 सहीफों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबों में रखा, तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में, कुरान में। उन चारों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे फातिहा में रखा, और उस सूरे फातिहा का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा। हजरत अली आगे फरमाते हैं, फिर इन सारा इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में रखा। फरमाया, ऐ लोगों, जानते हो वो बिस्मिल्लाह के बा का नुक्ता कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि मैं अली हूँ। जिंदाबाद। जिसके ये आलम हो, फिर अंदाजा लगाइए उसने अपने बेटों को दिया होगा जो बाबे इल्म हो। जब उन्होंने अपने बेटों को इल्म दिया होगा तो कितना इल्म दिया होगा। तो इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल करना है। जरा जोर से जी, कितने हाफिज हैं आप लोगों के घर में? इस गांव में कितने हाफिज? जरा जोर से बताएं। बस पूरे हुसैनी में बस 3 हाफिज जी। यहाँ तो आलम ये था कि इमाम हुसैन के साथ करबला में शरीक होने वाले 72 थे, तो 72 में से अल्हम्दुलिल्लाह 70 तो हाफिज कुरान। वाह जी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम हुसैनी है ना जी। इमाम हुसैन के फौजी अपने आप को मानते हैं, इमाम दीन के नाम पे कट जाएंगे, मर जाएंगे। मेरे इमाम ने कटना मरना तुम्हारे लिए अभी नहीं रखा, बल्कि पहले तुम अल्लाह की किताब को अपने सीने में बसा लो, फिर हुसैन के गिरोह में आना। पहले अल्लाह की किताब से मोहब्बत कर, तब हुसैन से मोहब्बत का दावा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अल्लाह की किताब से मोहब्बत नहीं, किताब रखी हुई मस्जिद में। अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए, जाके देखो आप कभी, आपको अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में आपने जो कुरान रखा है अपने अब्बा के मरने के बाद कि अब्बा को सवाब मिलेगा, तो वो किताब आज जाके देखें, कोई तिलावत करने वाला नहीं, धूल उस पे पड़ रही है, कोई पलट के देखने वाला नहीं। अब्बा को सवाब कैसे मिलेगा जब कोई कुरान खोल के पढ़ेगा नहीं? खाली मस्जिद में पारा पेटी के अंबार लगा देने से, के ढेर लगा देने से अब्बा को सवाब मिलेगा? जनाबे वाला जो मिलेगा अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन सबसे ज्यादा सवाब उस वक्त मिलता कि ये नौजवान जिन जिन
बापों की औलादे हैं, जिनका जिनका खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, ये अपने बाप के नाम पर एक आयत ही सही अल्लाह की मस्जिद में बैठ के खोल के पढ़ते तो इनको भी सवाब मिलता, अल्लाह इनके बाप दादाओं की मग़फ़िरत भी फरमा देता। वाह वाह, जिंदाबाद मोहतरम, बहुत माशाल्लाह, जिंदाबाद। पढ़े कैसे? पढ़ना तो आता ही नहीं। अब आप कहेंगे साहब हमें पढ़ना नहीं आता। आप जरा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाहु अकबर। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को वो बनाया कि सारे दीनों पर, सारे मज़ाहिब पर इसको जाहिर कर दे, गालिब कर दे। इल्म की बुनियाद पे गलबा हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को वो शान दी कि हमारे नबी सारे अंबिया इकराम में मुमताज हैं। इल्म की वो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की सूरत में अपने नबी को दी, जो किसी और नबी को नहीं अता फरमाई। हज़रात मोहतरम, जरा अंदाजा लगाइए, हमारे नबी इल्म वाले, हमारे नबी इल्म की रोशनी फैलाने वाले, हमारे नबी के इल्म की रोशनी से ही सारा आलम मुनव्वर है, और आज उसी नबी के मानने वाले उम्मती जाहिल। जी क्या मुंह दिखाएंगे आप अपने नबी को? आपके नबी ने पूछा कल कयामत में, जरा तसव्वुर करे, अल्लाह माफ करे अगर मुझे नक्शा खींचने में कोई गलती हो जाए, ये मेरी जाती राय है, दिल की बात है। अल्लाह आपके दिलों में शौक पैदा कर दे कि आप सभी को सामना करना है कल कयामत में अपने नबी का। और मैं नहीं कहता, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रिजवान मानते हैं कि नहीं मानते? सभी हजरात जी मानते हैं ना ख्वाजा को? जी मानते हैं ना? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से 50 जगहों पर 50 सवाल करेगा। अल्लाहु अकबर। आप वही 3 सवाल के चक्कर में है। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हर एक आदमी से 50 जगहों पे 50 सवाल। ये मेरा कौल नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रिजवान का है। दलील मेरे पास मौजूद है, दलीलुल आरिफीन, मैं दिखाऊंगा। फरमाते हैं पहला सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पूछेगा, मेरी वहदानियत के बारे में तुम क्या कहते थे, मेरी वहदानियत कहाँ है? और आज तो हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, हमारा मुसलमान इस दुनिया के चक्कर में, इधर उधर की चीजों में आज लोग अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। इस्लाम को पसे पुश्त डालकर, पीठ पीछे डालकर आज लोग अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हज़रात मोहतरम, पहला सवाल ईमान के बारे में। दूसरा सवाल मेरे फराइज कहाँ है, मेरी नमाजें कहाँ है, मेरे रोजे कहाँ है, जो चीजें मैंने तुम पे फर्ज की वो कहाँ है? जी अब नमाज कह दिया तो बहुत भारी चीज कह दी। इमाम हुसैन का नाम हम लेते हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम लेते हैं, लेकिन जनाब अल्लाह सब कहो, लेकिन नमाज के बारे में न। जी क्यों? ए बाबू बैठ जाओ, मेरे लाल जोर से लगिएगा, बैठ जाओ मेरे लाल। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था? नमाज के बारे में। किसके बारे में बोल रहा था? जी ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रिजवान, ये भी आप ही का इरशाद है कि ऐ लोगों सुनो, गौर से आप भी समझिए। ख्वाजे पाक ने कितनी बड़ी बात कही। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े में इस उम्मत मोहम्मदिया को वो फजीलत दी कि जब कोई बंदा नमाज में खड़ा होता है तो नमाज मोमिन के लिए मेराज हुआ करती है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 या 2,24,000 23,999 अपने नबी को आप जुदा कर ले तो जी इतने अंबिया इकराम में से किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता नहीं फरमाई। ये फजीलत फकत हमारे हुजूर को हासिल है। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐसी इज्जत अल्लाह ने तमाम नबियों में हमारे आका को दी कि अपनी बारगाह की हाजिरी दी। अब जरा ए लोगों तुम सोचो कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए नमाज मेराज हुआ
हुआ करती है। अरे जरा सोचो, अल्लाह तुम्हें वो इज्जत देना चाहता है जो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को भी नहीं दी, वो इज्जत अल्लाह तुम्हें देना चाहता है। इतने अंबिया इकराम, माज़अल्लाह कोई उम्मती चाहे तकवे में कितना भी बड़ा हो जाए, इल्म में कितना बड़ा हो जाए, किसी नबी के पैरों के धूल से, उनके पाए मुबारक से जो धूल निकले उसके जर्रों के बराबर भी नहीं हो सकता। वाह वाह। लेकिन इसके बावजूद जरा अपने रब का करम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के सदक़े में हमें ये चाहता है कि मेरा नबी का उम्मती वो जब नीयत बांधे तो मैं उसको वो जलवे दिखाऊं जो अपने महबूब को दिखाता। वाह वाह सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रत मोहतरम फिर आगे ख्वाजा पाक बयान फरमाते हैं, जरा सोचो वो कितने बदबख्त लोग होंगे कि अल्लाह उनको दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत देना चाहता है और वो अल्लाह की इज्जत से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह। आप खुद बताइए, आपको अल्लाह की बारगाह की इज्जत मिले और आपको एक नेता के दरवाजे की इज्जत मिले, कौन सी इज्जत लेंगे आप? अल्लाह की। जरा जोर से कौन सी लेंगे? अल्लाह की इज्जत लेंगे ना, तो इज्जत कहां मिलेगी जी? कहां मिलेगी? अल्लाह की बारगाह में आप जाएं, मस्जिदों में जाएं, नमाजें पढ़ें तो आपको इज्जत मिलेगी। और एक बात और बताऊं, मैं याद आ गई, ये जो बुजुर्ग है ना हज़रत हातिम बिन असम, इनका नाम याद रखिए, बहुत जबरदस्त बुजुर्ग है, कभी मौका मिले तो पढ़िए इनके बारे में। एक मर्तबा इनकी फजर की नमाज छूट गई। छूट कैसे गई? नमाज नहीं छूटी, माज़अल्लाह, जमात छूट गई। अल्लाह। क्या छूट गई? जरा जोर से, जमात किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है? हाँ भाई जी, बाबू, जमात किसे कहते हैं? जमात किसे कहते हैं? अच्छा, उसे जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह जी। मैं इस वजह से बार बार पूछ रहा हूं कि मैं कहीं ऐसी बात ना कह दूं जो आपको पल्ले ना पड़े। बहुत अच्छी बात है। आप कल ये ना कह सके कि मौलाना ऐसा बात बोलत रहे जो हमने के सर से ऊपर भागत था। एक को बात इधर उधर के ना बोल। जमात आप पहचानत है ना जी? इमाम साहब आगे खड़े होते हैं, पीछे सफ लगती है और तकबीर ऊला के साथ जमात शुरू हो जाती है। यानी सारे मुसलमान एक इमाम की इख्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। इमाम कौन बनता है? अरे कौन बनता है? हाफिज जी जाहिल होते हैं। इमाम जो बनता है आलिम जाहिल होता है? आलिम होता है ना। तो क्या पता चला? जो आलिम होगा वही इमामत के लायक होगा। और इमामत किसे कहते हैं? इमामत का मतलब ये होता है, ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है, आलिम रूए जमीन पर अपने रब की तरफ से एक नियाबत का हक रखने वाला बंदा होता है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता हुआ नजर आता है। ये आलिम की शान होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये हाल है कि आलिम साहब की कोई इज्जत नहीं, मौलाना कुछ नहीं होते, इज्जत तमाम कुछ नहीं जी। जब देखो तब नमाज़े के बारे में बोलत रहते हैं, जब देखो तो यही करते रहते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। जनाबे वाला, अगर हम आपसे नमाज के बारे में न कहें तो किसके बारे में कहेंगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा क्यों? आज बहुत थक गए हैं, बात हुआ है क्या? बोले माज़अल्लाह, हुआ है क्या? नहीं। लेकिन हमारा क्या मामला? यहां तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की हालत यह है, कुरान उठा के देखिए, इल्म वाले ही अल्लाह की मिसाल समझते हैं। मैंने वही आयत करीमा पढ़ी, वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। कुरान का समझना इल्म पर टिका हुआ है।
कुरान की मिसालें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, खुद रब ने फरमाया कि ऐसी मिसालें हैं जो इल्म वालों को समझ में आती है। आपको कुरान उस वक्त समझ में आएगा जब आप इल्म हासिल करेंगे। वाह वाह, इल्म नहीं हासिल करेंगे तो क्या कुरान समझेंगे? इस वजह से पढ़े। तो बहरहाल हज़रत मोहतरम, जमात से नमाज, हमारे यहाँ जमात को इतना कम आंकते हैं, अगर इमाम साहब से जरा सा टुन पुन हो गया तो लोग जमात में नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़, इमाम साहब की जमात छोड़ के निकल गए। फलाने से अगर लड़ाई हो गई, बगल में आके खड़े हो गए, न खड़ा हो गए, उधर चला गया। समझ रहे आप? मुतवल्ली से अगर बात हो गई तो मस्जिद छोड़ के निकल जाएंगे, जाओ जो करबे होकर। होता कि नहीं होता है? लेकिन आप क्यों भाग रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? अल्लाहु अकबर। जमात किसे कहते हैं सुनो, मैं नहीं कहता, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन जमात से नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर, अल्लाह तबारक व तआला खुद रब्बे कायनात उन नमाजियों पर दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला दुरूद भेजता है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, और ये खुद कुरान शाहिद है कि नमाज पढ़ने वाले जब जमात में खड़े होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस जमात की कसम खाता है। वस्साफात सफ़न, कसम है उन लोगों की जो नमाज में सफ लगा के खड़े होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला नमाजियों की जो सफे लगती है उसकी कसम खाता है। बहरहाल हजरत हातिम बिन असम की फजर की जमात छूट गई, तो आप बयान फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने आके ताजियत नहीं की। ताजियत का मतलब यह होता है कि अगर किसी इंसान का कोई खसारा हो गया, कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो आप जाके तसल्ली दे, कोई बात नहीं, सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला आप पे रहम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आप पे करम फरमाए, मौला बहुत बड़ा है। ये ताजियत है। कोई इंतकाल कर गया तो उसके लिए मगफिरत की दुआ करिए, ताजियत है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ताजियत भी नहीं होती, ये भी एक अलग मौजू है। आजकल तो खाली ये होता है कि फलाने के अब्बा मर गए हैं, जाओ चले जाओ, नहीं नाराज हो जाइए कि फलाने हमारे यहाँ नहीं आए। इस्लाम में दिखावा है ही नहीं। जो करना है आप अल्लाह की रजा के लिए करें, दुनिया वाले जाने न जाने, अल्लाह तबारक व तआला तो जान रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल ज़ाते मोहतरम, ताज़ियत नहीं की किसी ने भी। तो हज़रत हातिम बिन असम कहते हैं कि मेरी जब फजर की नमाज जमात से छूट गई तो सिर्फ अबू इसहाक ने मेरी ताज़ियत की और किसी ने ताज़ियत नहीं की। क्यों ताज़ियत नहीं की? इस वजह से कि अगर मेरा 10,000 माल गायब हो जाता तो लोग आके मेरी ताज़ियत करते, मुझे तसल्ली देते, लेकिन इतनी अजीम दौलत जो इस दुनिया से बढ़कर है, जब ये छूट गई तो किसी ने ताज़ियत नहीं की। तो मालूम ये चला लोगों के दरमियान दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, दीन की अहमियत नहीं। इसी वजह से तो किसी ने मेरी ताज़ियत नहीं की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी, नमाज से बढ़कर आपका बेटा नहीं है, नमाज से बढ़कर आपका कारोबार नहीं है, नमाज से बढ़कर आपके बाल बच्चे नहीं है। नमाज सबसे अहम है और अजीम दौलत है। अगर ये छूट जाए तो अफसोस होना चाहिए। और अफसोस कैसा, ये भी सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे, ऐसे वैसे किसी को आदलिल असहाब नहीं कहा जाता। सहाबा में सबसे ज्यादा अदल करने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही प्यारे रसूल की जबान से नहीं कहलवा दिया कि ऐ नबी कह दो कि अगर आपके बाद कोई नबी आता तो उमर आते। ऐसी फजीलत नहीं मिली। वाह वाह वाह, अच्छा मौजू है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बयान फरमाते, एक दिन अब्बा मेरे बाग, कोई बाग था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उसको देखने के लिए चले गए। जब आए वापस तो असर की जमात छूट गई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि एक दुनिया का सामान, दुनिया का बाग देखने के लिए मैं गया तो अल्लाह की जन्नत, अल्लाह का बाग मुझसे छूट गया। तो आपने उसी वक्त खड़े खड़े कहा, ऐ लोगों गवाह रहो, मैं जो बाग अभी देखने गया था, जिसकी वजह से मेरी नमाज कज़ा हो गई, मैं अल्लाह के नाम पर उस बाग को सदका करता। फौरन पूरा बाग अल्लाह के नाम पे दे दिया कि ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिससे उमर की जमात छूट जाए।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन हमें तो अल्लाह अकबर ऐसी दौलत भी चाहिए, ऐसा रिस्क भी चाहिए, ऐसी तमाम चीजें चाहिए, हमें ऐसा बेटा भी चाहिए। आज नमाज छोड़ के आदमी बर्थडे मनाता है, नमाज छोड़ के खतना करता है, नमाज छोड़ के दूल्हा, आज दूल्हा सेहरा पहन लेगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा। ये सभी की हालत, क्यों नहीं पड़ेगा? दूल्हा सेहरा पहना, अबे इसका मुंह कोई देख लेगा और दोबारा ये सेहरा पहन लेगा तो क्या इसका निकाह नहीं होगा? कौन सी शरीयत में लिखा है कि नहीं होगा? और कौन सी शरीयत में लिखा है कि दूल्हा एक बार मुंह पे अगर सेहरा चढ़ा लिया तो जब तक निकाह का टाइम आवे ना आवे तब तक ना उठावे? लेकिन नमाज छूट जाएगी। आपके घर की जो दुल्हन आएगी वो एक दो वक्तों की नहीं, कई वक्तों की बेनमाजी आएगी। ये हालात कैसे पैदा? सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपके पास इल्म नहीं है। और इल्म होने से फायदा क्या होगा? एक लफ्जों में सुनिए, मरना सबको है ना, जरा जोर से, कोई ऐसा जो ना मरे। हाँ बोले, मरना सबको है, लेकिन जिंदा कौन कौन रहना चाहता है? हवाई जिंदा कौन कौन रहना चाहता है? अरे मरने के बाद की भी एक जिंदगी होती है। मोमिन नहीं मरते। बहुत अच्छा। मोमिन सिर्फ अपना घर बदलते हैं। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल है जो एक मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब से मिला दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मोमिन नहीं मरता। कैसे नहीं मरता? जब मोमिन का दिल अल्लाह के लिए जिंदा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर वो दिल जो अल्लाह के लिए जिंदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस दिल को फिर मरने नहीं देता, जिंदा कर देता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, क्योंकि तुम इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो इज्जत देगा कि तुम्हारा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। क्या रहेगा? जरा जोर से बोलिए। माल खत्म हो जाएगा। आप अपने पीछे ऐसी औलादें छोड़े जो औलादें अब्बा के पैसों पर ऐश करने वाली हो। आप कब्र में जाके तड़पेंगे कि मेरा बेटा जिसके लिए मैंने इतनी जतन उठाए, इतनी मुसीबतें उठाई, इतनी परेशानियां उठाई, मेरा बेटा आज मेरे कमाए हुए माल पे ऐश कर रहा है, लेकिन मेरे लिए फातिहा के चंद कलमात भी नहीं पढ़ रहा। ऐ मेरे अजीजों, आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपने ऐसी औलाद छोड़ी है जो औलाद इल्म के हासिल करने वाली है तो उसका नाम हमेशा बाकी रहेगा कि अब इसने इल्म लिया, उसने अगले को सिखाया, अगले ने अगले को सिखाया, जमाने में नाम बाकी रहेगा जैसे आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक अहले बैते तहार का नाम बाकी रहेगा। इस बुनियाद पर कि उन्होंने इल्म सीखा है, दूसरों को सिखाया है। जब जब इमाम आजम का नाम लिया जाएगा तब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिया जाएगा। जब जब इमाम हुसैन का नाम लिया जाएगा तब तक आपके नाना जान का नाम लिया जाएगा। फकत इस बुनियाद पर है मेरे अजीजों कि इल्म ऐसी दौलत है जिसको मिल जाती है उसे जावेदा कर देती है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैते मुस्तफा। आज बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है कि फलाने का नाम इतना क्यों आता है। जैसे किसी को बुरा न लगे, माज़अल्लाह, पहली बात तो याद रखें कि हमारे नबी की सुन्नत करीमा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम कभी भी किसी के लिए माज़अल्लाह बुग़्ज़ नहीं रखते थे और हमारे नबी अलैहिस्सलाम कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनते थे। आपको एक मैं मिसाल दे दूं, मेरे पास वक्त है ना थोड़ा सा। जी, सुलह हुदैबिया के बारे में सुना आपने? नहीं पता। हमारे नौजवान बैठे हैं, इसमें से कोई बता दे सुलह हुदैबिया क्या है? इल्ला माशाअल्लाह। क्यों आपको नहीं पता? इस वजह से नहीं पता कि आपकी मोहब्बत अपने जबान से सिर्फ दिखावे की है कि हम नबी से प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपने नबी की सीरत के बारे में नहीं पता। अरे आप जिस लड़की से प्यार करो माज़अल्लाह फालतू वाला, तो तुम्हें उसके चप्पल का नंबर तक याद नहीं याद होगा, पता नहीं क्या क्या याद होगा, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन हज़रत मोहतरम आप दावा करते हो कि मैं नबी से प्यार करता हूं, मैं इमाम हुसैन से प्यार करता हूं, आपको अपने नबी की सीरत के बारे में नहीं पता। सुनो, मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं। सुलह हुदैबिया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम सन 6 हिजरी में
आप उम्रा करने के इरादे से मक्का शरीफ निकले। जब मक्का शरीफ करीब आने वाला था तो मकामे हुदैबिया पर मक्का वालों ने रोक लिया। ए भैया अपनी तकरीर बंद कर दो, मेरी सुन लो। हाँ जी, रोक लिया। मक्के वालों ने कहा इससे आगे नहीं जा सकते, इसके आगे आप नहीं जा सकते। फिर सुलह हुई। सुलह के कई मुआहिदे थे, बस एक जो इससे ताल्लुक रखता है उसको बता दो। उसमें एक कंडीशन ये थी कि अगर कोई मदीने का आदमी मक्का चला जाएगा तो मक्का वालों ने कहा कि हम उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मक्का का आदमी मदीने आ जाए तो आपको वापस करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सिग्नेचर कर दिया, मुआहिदा तय हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद एक सहाबी रसूल जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उनको कुफार ने, मक्का वालों ने भेजा किसी मामले को लेके कि जाइए नबी से बात करके आइए, अरे मोहम्मद से बात करके आइए। तो वो गए मदीने पाक, गए, जाके बात की। अब अपने नबी का तर्ज देखिए, तरीका देखिए, अखलाक देखिए। हमारा तो ये हाल है कि अगर दुश्मन गांव से या उस दुश्मन पड़ोस से कोई आ जाए तो हम अपने दुश्मन के बारे में टोह लेते, कैसन चलत बा फलनवा के, ठीक बा, अरे यार वगैरह वगैरह, हम उसकी बुराइयां सुनेंगे, अपने कानों को लज्जत देंगे, उसकी बुराई करेंगे। लेकिन जो आए थे उन्होंने देखा कि मैं इतनी देर बैठा रहा और इन्होंने एक बार भी हमसे मक्का के किसी भी आदमी के बारे में नहीं पूछा, न उसकी बुराई से नाम लिया, न उसके बारे में किसी तरीके की कोई बात की, बल्कि जब भी बात की तो उनके लिए भी हिदायत की दुआ ही करते रहे। नबी का अखलाक देखा कि हम तो जानी दुश्मन रहे, लेकिन इनका अखलाक ये है कि मुझे अपने साथ उसी प्याले में खिलाते पिलाते हैं जिसमें आप खुद खाते हैं। अब उनके दिल में ईमान की शम्मा जागी, उठे, कहने लगे कि मुझे कलमा पढ़ाइए। अब गौर से सुनिए, शरीयत का ये हुक्म है कि अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो आपके लिए लाजिम है कि आप सबसे पहले उसे कलमा पढ़ाएं, फिर कोई बात होगी। एक लम्हे की भी देरी नहीं करनी है। लेकिन यहां पर नबी अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया है कि जो तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा मैं उसे वापस करूंगा। खड़े हो गए, कहने लगे अब मैं नहीं जाता, मुझे आप कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। मेरे नबी का वादा देखो, ए मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, अपने नबी का अखलाक देखो। एक तरफ ईमान की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कलमा पढ़ाइए। मेरे नबी ने कहा तुझे इस्लाम पसंद है तो तू बाद में आना, लेकिन आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान होना चाह रहा हूं, मैं तो मुसलमान हो रहा हूं, मुझे आप रोक लीजिए, मुझे यही मदीने में जगह दे दीजिए। मेरे आका ने कहा नहीं, मैंने वादा कर लिया है कि मैं वापस करूंगा, तू जा, आज चला जा। अगर तुझे इस्लाम पसंद है तो फिर चले आना, लेकिन आज मैं तुझे नहीं रख सकता। यह हमारे नबी का तरीका। बुराई नहीं सुनते थे हमारे आका, बुराई नहीं करते थे, लेकिन आज हमारे कान इसी से भरे हुए हैं। बुराइयां करना, बुराइयां सुनना, यह हम लोगों का शेवा बन चुका है, तरीका बन चुका है। अल्लाह रहम फरमाए। हज़रत मोहतरम वो सहाबी गए, बात मुकम्मल कर दूं, वो गए और जाके उन्होंने कहा भला हो तुम्हारा कि तुमने हमें ऐसी जगह भेजा जहां मुझे समझ में आ गया कि ईमान किसे कहते हैं। लोगों ने कहा क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा बस यही कहना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे इससे पहले तौफीक दे दी होती तो कितना अच्छा होता। वो वापस वहां से मक्का छोड़ के निकल गए और बाद में जब फतेह मक्का हुआ उसके बाद वो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास मदीने पाक तशरीफ लाए। हज़रत मोहतरम, इस जुज़ का नाम ईमान है, तो हमारे नबी किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो इमाम की बुराई होगी, बनाने की बुराई होगी। इमाम ऐसा नहीं, किसी आलिम के बारे में बुराई होगी। ऐ मेरे अजीजों, बुराई ना किया करें, क्योंकि किसी को भी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला देता है, आप इज्जत नहीं देते। किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला इल्म
अल्लाह तबारक व तआला देता है, आप नहीं देते। अगर आज जमाने में अगर आला हजरत का नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा, पता नहीं क्यों इस तरीके के नाम आने लगते हैं। लेकिन ऐ मेरे अजीजों जरा सुनो, आप पलट के कभी देखो तो सही कि इमाम अहमद रजा खां अलैहि रिजवान यानी आला हजरत ने किया क्या है, तो आपको यही पता लगेगा कि उन्होंने यही किया है कि अहले बैत की खिदमत की है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, जिंदाबाद नूर, तेरा सब घराना नूर, जिंदाबाद मौला बुलबुल रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ फारूक उस्मान व हैदर हर एक उसकी शाख। हज़रत मोहतरम आला हज़रत को पढ़ो, आला हज़रत ने अहले बैत के नाम को बुलंद किया है। अल्लाह ने उन्हीं हसनैनों का सदका दिया है कि आज सारे आलम में आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है। और जब जब इमाम हुसैन की शहादत की बात आएगी तब तब आला हज़रत के कलम की बात आएगी, क्योंकि ये जमाना ऐसा जमाना था कि उस जमाने में लोगों ने ये कहा यजीद हक पर है, तो मेरा इमाम खड़े, मेरे इमाम ने ये बताया कि यजीद की कारस्तानियां क्या है, मेरे इमाम ने ये बताया कि इमाम हुसैन हक है। लोगों ने कहा यजीद हमारा मुक्तदा है, तो मेरे इमाम अहमद रजा ने बताया मुक्तदा यजीद नहीं बल्कि हमारे मुक्तदा इमाम हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, इस बात पे आला हज़रत है। बहुत अच्छा। तो हज़रत मोहतरम किसी आलिम का बुग़्ज़ दिल में न रखें। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं जो किसी आलिम की खिदमत में 7 दिन आए जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 7000 साल इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सिर्फ 7 दिन आए जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हज़रत मोहतरम अपने आलिमों से, उलमा से मोहब्बत किया करें, उनसे प्यार करें, और खुसूसी पैगाम ये कि इल्म हासिल करें। कुरान पढ़ेंगे उसका फायदा ये, मैंने आपसे पूछा मरना है, यकीनन मरना है। मरने के बाद जब हश्र में जाएंगे 50 सवाल होंगे। तीसरा सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ये करेगा कि मेरे नबी की सुन्नतें कहाँ हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? टोपी नहीं लगावत रहे जी, क्या जवाब देंगे? आज तो बहुत से लोग कहते हैं टोपी लगाने की क्या जरूरत है। जनाबे वाला, अगर आप सही सुन्नी मुसलमान हैं तो अपने जलसों को दूसरों के जलसों से इम्तियाज दिया करें कि हम हुसैनी हैं। जिस हुसैन ने अपने सर पे अमामा सजाया है, हम उस हुसैन का जिक्र सर पे टोपी सजा के किया करें। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाते मोहतरम, तो बताना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा सुन्नतें कहाँ, क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में सबको हाजिर होना है। अल्लाह ने आपसे पूछ लिया तुम्हारा बेटा कहाँ, आप बेटे को पेश करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में अगर आपके बेटे की हाजिरी हो गई, मेरे आका ने यह फरमाया कि मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत पे फख्र करूंगा। मेरी माएँ भी सुन रही हैं, तो अपनी उम्मत पे फख्र करूंगा। तो इस उम्मत पे फख्र करूंगा जो झूठ बोले, नमाज न पढ़े, चोरी करे, दूसरों को दगा दे, तमाम तरीके के गलत सलत उल्टे काम करे। इस उम्मत पे फख्र करेंगे आप? ये बताओ ना, किस पे फख्र करेंगे? जो हुसैन हुसैन करे लेकिन हुसैन की एक भी न करे, आका उस पे फख्र करेंगे? जो या वारिस करे लेकिन ये भूल जाए कि वही वारिस ये कहते हैं कि जो नमाज न पढ़े वो मेरा मुरीद नहीं। अल्लाह जी, क्या जवाब देंगे? तो हज़रत मोहतरम, आप जरा सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला फिर कैसे लोगों का इंतखाब करेगा और हमारे नबी किस पे फख्र करेंगे। तो बिलाशुबा हमारे नबी कयामत के दिन अपने जिन उम्मतियों पे फख्र करेंगे वो उम्मती कोई और नहीं बल्कि मेरे आका के वो उलमा हैं जो अंबिया के वारिसीन हैं, और वही उलमा हैं जिन पे अल्लाह के रसूल फख्र करते हुए नजर आएंगे कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं जिन्होंने इल्म से, तेरे खजाने से अपने सीने को मुनव्वर कर लिया और मैं इन पे फख्र करता हुआ नजर आ रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में आपको फख्र का ताज पहनाए, चाहते कि नहीं चाहते? इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मरना है। आज दुनिया में अब्बा अच्छे लगते हैं, अम्मा अच्छी लगती है, आपकी बहन बीवी अच्छी लगती है, लेकिन क़यामत के दिन सब लोगों को जमा एक ही शर्त पे हो किया जा सकता है, वो ये कि अल्लाह के अर्श के साए के नीचे। अब अल्लाह के अर्श के साए के नीचे कौन लोग जमा होंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो कुरान का इल्म हासिल करेगा वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा।
जिंदाबाद। तो अगर बेटा नमाज पढ़ा हो, बेटा कुरान पढ़ा हो, बेटी कुरान पढ़ी हो, अम्मा कुरान पढ़ी हो, तो हज़रत मोहतरम फिर अल्लाह का अर्श का साया होगा और तमाम घर वाले उसी के नीचे मौजूद होंगे। लिहाजा आप हजरात अपने आप को कुरान पढ़ने वाला बनाए, और अगर नहीं पढ़ सकते पहले तो पढ़ें। ये कोई चारा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ें, जरूर पढ़ें। बहुत सी फजीलत में बातें की जा सकती है, वक्त नहीं। अगर आप उतना नहीं पढ़ सकते तो आप जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनकी मदद करें। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, एक पैसा भी अगर आपके अंदर ताकत है लगाने की कि अल्लाह के दीन के कुरान के लिए मैं लगाऊं तो लगाइए, क्योंकि मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि कुरान ऐसा इमाम है कि जो इसको आगे करेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा, अल्लाह उसे आगे करेगा। आप कुरान की खिदमत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके कामों में आपकी मदद करेगा। ऐ मेरे अजीजों, आप कुरान की खिदमत में लग जाइए। आप जो बच्चे कुरान पढ़ना चाहते हैं उनकी मदद करें, आप उनके लिए तमाम चीजें मुहैया करें जिससे इल्म हासिल किया जाता है। और हमारे यहाँ जो भी मदरसे वाले हैं बेचारे, अल्लाह रहम फरमाए, ज़कात की रकम इकट्ठा की जाती है, सदका और फितरा इकट्ठा किया जाता है। आप खुद सोचें कि ज़कात की रकम लेके फिर उसको शरीयत के दायरे में हीला शरा करके तब जाके उससे इल्म दीन दिया जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम, ये इस वजह से ज़कात लेनी पड़ती है कि आप अपना अच्छा माल निकालते नहीं है। अच्छा माल निकाले तो शायद ज़कात की जरूरत न पड़े, लेकिन बहरहाल दीन का काम चलना है तो किसी न किसी तरीके से चलाना है। ये उलमा पे अल्लाह रहम फरमाए, इन उलमा ने कितनी मेहनतें की और कर रहे हैं। अभी भी जो हजरात जो इदारे कुरान की खिदमत के लिए, नबी के दीन की खिदमत के लिए लगे हुए हैं, उनकी आप मदद करें। और यही काविश तंजीम खिदमत खल्क सोसाइटी की बहैसियत सदर होने के मैं आप हजरात से अपील करता हूँ कि आप हजरात तंजीम में बढ़ चढ़ कर ताउन करें। आप अपने ज़कात की रकम को भी दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले 2019 से जब से ये तंजीम कायम है, आप खूब जानते हैं, कई बच्चियों की शादी में मदद करना, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी आए जिनके घरों पे छत के कुछ मामलात थे तो उसमें भी मदद की गई, बीमारों की मदद की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 हुफ़ाज़े किराम के तालीम की जिम्मेदारी इदारे ने ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी एक बच्चा हाफिज़ कुरान भी हुआ जी, 11.5 साल का बच्चा है, 11.5 साल का बच्चा, और फ्री कोचिंग दिया है जी। तो 11.5 साल के बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का हिफ्ज कर लिया है। तो ज़ाते मोहतरम, ये तंजीम की तरफ से खिदमतें और काम हो रहे हैं। तंजीम का मैं सदर हूँ, लिहाजा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ यहाँ भी, और मुझे उम्मीद है कि मेरे तंजीम के अराकीन मुझे मायूस न करेंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में भी कह सकता हूँ कि मौला, एक पैसा भी इधर उधर हमने इस्तेमाल नहीं किया। आप जब चाहें हिसाब ले सकते हैं, हिसाब सामने रखा हुआ है। बस मैं ये देख रहा था कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तादाद 12-13 है। गाँव के लिहाज से ये बहुत कम है ना। और साथ ही साथ सिर्फ 100 रुपए या 150 रुपए, 50 रुपए इसी का मुतालबा है जो आप दे सकें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने नहीं दिया है। अल्लाह रहम फरमाए, जो हमारे नौजवान आज 800, 850 रुपए के रिचार्ज करा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 850 रुपए बोल रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाला रिचार्ज ना वो 800 रुपए के ऊपर आवा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बोलो भाई, ये ZEE5 वाले कहाँ है जी? अरे बाबू, इतना तो सब पता है मौलवी जी, हाँ सब पता है, बहुत कुछ जी। ये जितने हैं सब इतने का रिचार्ज कराते हैं। 666 से तो पेट ही नहीं भरता। 1.5 GB मिला तो कहाँ है, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा वाउचर लेना पड़ता है। तो आपसे मैं कहता हूं, अगर आप एक महीने एक्स्ट्रा वाउचर न लो, और वही एक्स्ट्रा वाउचर जो 128 रुपया वाला है, तुम खाली 128 रुपया अगर तंजीम में दे दो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इस 128 के बदले में, जैसे उस रब का वादा है 1 का 10, बल्कि कुरान का तो ये वादा है 1 के बदले 700, तो 128 को 700 से गुणा करके देख लो अल्लाह कितना देगा। माशाल्लाह। हजरत, तंजीम रजिस्टर्ड इसी गांव से है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका जो ब्रांच है सुरियामा में, आपको पता ही है, तकरीबन 30 लड़के वहाँ इसमें जुड़े हुए हैं और हर महीना 100 रुपये देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि शादी ब्याह के मौके पर
इसमें शिरकत करते हैं लोग। और अभी परसों ही एक लड़की की शादी में 2000 रुपये दिए गए, और आगे 3-4 बच्चियां हैं जिनका फ़ोन आया भी है मेरे पास, उनको देना भी है। और 3 बच्चे का इधर इंशाल्लाह दाखिला ईद बाद बड़े मदरसे में होगा, उसका पूरा खर्चा तंजीम उठाएगी। और इसकी जो मेम्बरी फ़ीस हमने रखी है सिस्टम के साथ, वो 100 रुपये देकर कोई भी जुड़ जाए, हर महीने 100 रुपये देता रहे, जो भी उसका सिस्टम बने। तो आप देख ही रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए हो रहा है, इसलिए कि अपने मुसलमानों को जरूरत पड़े तो आप उनकी मदद कर सके। आप बस एक आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म कर दूं। जी एहसान भाई, आप मुझे बताओ, आपके पास कोई तंजीम नहीं है, अभी हमारा एक मुसलमान बीमार पड़ जाए और उसे खून देने की जरूरत पड़ जाए तो ये हमारे जितने नौजवान हैं सब भाग जाएंगे। जी मैं गलत नहीं बोल रहा, एक बोतल खून के लिए हमारा मुसलमान तड़पता रह जाएगा, ये नौजवान खून नहीं देंगे, भाग जाते हैं खून देने के नाम पर। बाप रे, खून निकल जाए, हाँ ऐसा लोग करते हैं जी। अरे बाबू, आप लोगों को तो चलो माना कि कोई लोग जानते नहीं, हम जैसे लोग जिनके जानने वाले 1000 2000 नहीं 20,000 हैं, लेकिन जब बात आती है कि एक बोतल खून चाहिए तो 20,000 में से पता नहीं कितने पोलो ले लेते हैं कि हजरत कहीं हमारे खून न मांग ले। सही बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये हंसी आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जरा सोचो, अगर आपके पास एक मुनज़्ज़म तंजीम हो और आपका भाई अगर बीमार हो, उसे जरूरत है एक बोतल खून की, तो अगर ये तंजीम के बच्चे, जबकि ये साबित है, लोग कहते हैं पछना लगवा लो, ये लगवा लो, कपिंग करा लो, आप कपिंग वपिंग कराने से अच्छा है कि आप बेहतरीन तरीके से अपना खून निकाल के डोनेट करें, मुसलमानों का एक अपना ब्लड बैंक हो और उसमें वो जरूरत की चीजें रखें, तो आप कितने मुसलमानों को यूं कहें कि उनकी परेशानियों से, मौत से बचा सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं हमारे पास, तो तंजीम के मकासिद में बहुत सी चीजें आती हैं, तो जरूरत इस बात की आप जुड़ोगे तब तो काम होगा। एक बच्ची की शादी नहीं हो रही, अगर आप सभी लोगों को ये दर्द हो कि यार हमारी बहन है, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, जैसे मैं परेशान हूं कि मेरी बहन की शादी क्यों नहीं हो रही, तो आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया हम उम्मती हैं, खाली इतने फरमाया, पूरी हदीस जाके पढ़ना। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का हाल ये है कि मेरे उम्मती बाहम एक दूसरे के हाथ पैर की तरह है, एक जिस्म की तरह है। तो जब हम एक जिस्म की तरह है तो मिल के रहें, इख्तलाफात न करें, और आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती है, उनका कोई भी मसला वो नहीं। आप कोई भी मुद्दा बैठ के बात करके सुलझा सकते हैं, लेकिन गुस्से से, लड़ाई से, झगड़े से किसी मामले का हल नहीं निकलेगा। आप हज़रात से बस यही कहना है, तंजीमी शक्ल बनाए, जुड़ के रहे, सारे गांव वाले अगर तंजीमी शक्ल में रहे, तो अब अगर एक मेरा दोस्त हुसैन करने वाला है, अगर उसी को खून की जरूरत पड़ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के जितने साथी हैं सब उसकी मदद करते हुए सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। किसी बहन की शादी नहीं हो रही, सबने अगर थोड़ा थोड़ा मिला दिया तो बहन की डोली उठ सकती है। कोई भाई हमारा बीमार है, इलाज का खर्चा नहीं हो सकता, उठा सकता, सबने अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसका इलाज हो सकता है। तो बहरहाल हज़रात मोहतरम, यही मकासिद है। आने वाले रमजान में आप हज़रात अपने इदारों की भी खूब खिदमत करें, और जो जरूरतमंद हज़रात उनकी भी करें, और अपने तंजीम की तरफ भी इन मकासिद के तहत आप निगाह रखें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आई है कि नहीं आई है? क्या समझ में आई? अब बोलो ना, इतनी जरूर समझ में आई कि नमाज पढ़ना चाहिए। अब बोलिए भाई, जी पढ़नी चाहिए ना। तो जिन जिन लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो नमाज पढ़ेंगे, तो जोर से पढ़ के सोएंगे ना, वो सोएंगे ना पढ़ के जी। हाँ, वजू भी बना ले और नमाज भी पढ़ ले जी। और इस जलसे का और पैगाम अहले बैत यही एक मकसद है, सब छूटे लेकिन आपकी नमाज कभी न छूटे। मंजूर है? जरा जोर से सारे लोग एक बार हजरत अली के नाम पे नारा लगा, नारे हैदरी, हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे या अली। बोलिए या अली। बोले हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे जमात से या अली। वादा कर लिया जी। इंशाअल्लाह बाकी नमाजों की पाबंदी करेंगे या हुसैन? करेंगे ना, वादा कर लिया ना। मेरे नाम पे नहीं किया,
हमारी बहनें भी वादा करें कि इंशाअल्लाह खातूने जन्नत के नाम पर हम पर्दा करेंगे या फातिमा, हम भी नमाज पढ़ेंगे या फातिमा। वादा पक्का? अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पे कायम रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।